जय श्री कृष्णा। मैं एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर और मैं ना तो बकवास करने आया हूँ और ना ही टाइम पास। मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि आज के समय में अस्पताल से लेकर शमशान तक सब जगह पैसा चलता है और हम छोटी छोटी गलतियों के कारण गरीबी में ज़िंदगी निकाल देते हैं। और कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए महिलाएं ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि घर के अंदर मर्द काम में बिजी रहता है, वो हर चीज़ का ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए महिलाएं ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। और हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो गलतियां महिलाएं अनजाने में कर देती हैं और फिर उनका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशहाल रहे, पति की उम्र लंबी हो और घर में कभी पैसों की दिक्कत ना आए, तो ध्यान से सुन लेना। कई महिलाओं की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ा करती रहती हैं, कभी बच्चों से, कभी अपने सास ससुर से, कभी बच्चों से। लेकिन जिसके अंदर रोजाना क्लेश रहता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। उनके घर के अंदर तरक्की रुक जाती है। और जब मर्द 24 घंटे काम में बिजी रहता है और उसके साथ घर के अंदर कलेश भी रहता है, तो वो हमेशा मर्द दुखी रहता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने जीवन साथी से, अपने परिवार वालों से हमेशा बात प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कभी कभी गलत फैसला लिया जा सकता है। और कई महिलाओं की आदत होती है कि दूसरों के सामने अपने पति की, अपने परिवार वालों की बुराई करना, उनकी बात काटना, उनकी मजाक उड़ाना। लेकिन ये चीज़ें रिश्तों के अंदर बहुत गलत है। इससे पति का आत्मविश्वास डाउन हो जाता है और घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है और पति पत्नी का रिश्ता इज्जत पर टिका होता है। जहाँ इज्जत खत्म, वहाँ प्यार भी खत्म हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कुछ महिलाओं की आदत होती है कि धन की कदर नहीं करना, फालतू दिखावे में पैसा खर्च करना, बिना सोचे समझे धन को खर्च करना। ये आदतें पूरे घर को कर्ज में डुबो देती है। इसलिए जितनी आय हो उतना ही खर्च करें, उनसे ज़्यादा बिना फालतू खर्च न करें। ज़रूरत और शौक में फ़र्क है और उस फ़र्क को हमेशा सोचो और समझो। और चौथी बात, अपने बच्चों को सही संस्कार दो, क्योंकि माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, बच्चों को वो चीज़ें सिखाओ जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। बच्चों को सही गलत का मतलब सिखाओ, जिससे वो बड़े होकर सोचने समझने की उनके अंदर क्षमता हो, वो अपना निर्णय खुद ले सके और अपने परिवार, माता पिता का सम्मान कर सके, उनकी बुढ़ापे में सेवा कर सके। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ समय बिताओ, उनको अच्छे संस्कार दो और गलत चीज़ों को उनसे दूर रखो। और आज के समय में महिलाएं घर की बातें दूसरों को बताती हैं, पड़ोसियों को, अपने खास मित्र को। लेकिन ये आदतें घर के पूरी इज्जत को बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि घर की बातें घर में अच्छी लगती हैं, बाहर नहीं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखो और अपने पति, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि आज के समय में बीमारियां बहुत बढ़ चुकी है। अपने परिवार को समय पर खाना दो और शुद्ध खाना दो। शुद्ध खाना ही बीमारियों से बचा सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो तो कम खाओ, लेकिन शुद्ध खाओ। ये चीज़ें आपको स्वस्थ रखेगी। और अपने पति को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परिवार चलाता है, कमा के लाता है। इसलिए अपने पति के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। और अगर कुछ भी शरीर में समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि समय पर कंट्रोल हो सके, क्योंकि बीमारियां जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो शरीर को खोखला कर देती है। और जिस घर में भगवान का नाम नहीं होता है, वहाँ शांति कभी नहीं होती है, क्योंकि इस धरती पर भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा सच्चे दिल से दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर ही करें। और भगवान को हमेशा, आप जिस देवता को मानते हो उसको सच्चे दिल से मानो। और आने वाले समय में ये गलतियाँ नहीं सुधरी तो आने वाला समय बहुत खराब होगा, रिश्ते खत्म होंगे, बच्चों का भविष्य खतरे में रहेगा। इसलिए ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद को बदल देते हैं तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। तो ये गलतियाँ कभी मत करना। आप एक समझदार महिला हो, क्योंकि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है
और एक महिला घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। और भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि पूरी रात हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ और दिन में आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपनी सहेलियों को, रिश्तेदारों को, खास मित्र को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।